राजनीति पर अपनी दिलचस्प और अलग विचार रखने के लिए रामदास अठौले जी जाने जाते हैं और एक ऐसे समय में जबकि महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है, कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी है। सर, महाराष्ट्र में दो बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार, पब्लिक को उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? आप ही पर्दा हटाएं। नहीं, मुझे लगता है कि मैं पर्दा हटा दूंगा, लेकिन जो मुझे जानकारी उसके मुताबिक जो देवेंद्र फडणवीस जी ने जो स्टेटमेंट दे दिया है उस स्टेटमेंट में कुछ न कुछ तो दम है, क्योंकि अजित पवार शपथ ग्रहण के लिए सुबह सुबह गवर्नर हाउस में आए थे और उसके पहले शरद पवार साहब से बीजेपी की बात चल रही थी। अच्छा। क्योंकि 2014 में भी आप लोग जानते हैं कि जब 122 सीटें बीजेपी को मिली थी तब माननीय शरद पवार साहब ने अनाउंस किया था कि हम बाहर से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और उसके बाद अल्पमत वाली सरकार मतलब मेजोरिटी नहीं थी तो भी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए थे। तब राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट करने का ऐलान किया था। तो अभी देवेंद्र फडणवीस जो बोला है कि भाई पवार साहब से हमारी मतलब बीजेपी के नेताओं से बात हुई थी और बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन बाद में शरद पवार साहब हमारे साथ आए नहीं तो एनसीपी के साथ ही बीजेपी की सरकार। तो अभी मानते हैं विश्वासघात हो गया था, जिसकी बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं शरद पवार द्वारा। हाँ, मतलब जो उन्होंने बोला है कि भाई ये भी विश्वासघात है और उद्धव ठाकरे जी का महाविश्वासघात है। मतलब उन्होंने मैंडेट बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई एक साथ मिलकर सरकार बनाने का था, लेकिन उद्धव ठाकरे जी अरण छोड़कर भाग चले गए और उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मतलब उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अलायंस किया था। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने इतने एमएलए को लेकर बड़ा महाबंड किया है। तो ये उद्धव ठाकरे जी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि पवार साहब के साथ बात हुई थी। ये जो सच है, ये सच देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया। एक बड़ा दिलचस्प सवाल और है। अब तो ऑपोजिशन कह रहा है पहले महाराष्ट्र से जो प्रोजेक्ट्स थे वो गुजरात जा रहे थे, अब कह रहे हैं हमारे ज्योतिर्लिंग भी, यानी हमारे मंदिर, हमारे आस्था का प्रतीक भी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। कह रहे जो छठा ज्योतिर्लिंग था वो तो महाराष्ट्र से असम में जा रहा है। आपको क्या लगता है सर? नहीं, मुझे लगता है ऐसा कुछ जानने का विषय नहीं। जो उद्योग होते हैं, प्राइवेट उद्योग होते हैं, किसको कहाँ उद्योग करना है वो अपना अपना तय करते हैं। जहाँ फैसिलिटीज मिलती है वहाँ उद्योगपति जाते हैं। जिस तरह अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे, मुंबई के कई उद्योगपतियों ने यूपी में भी मतलब उद्योग लगाने का तय किया है। बाहर के देशों के उद्योग यहाँ आते हैं और यहाँ के कोई मंदिर या यहाँ के देव बाहर जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता ना नहीं है। लेकिन ये चर्चा खामखा सरकार को बदनाम करने वाली चर्चा है। आखिरी सवाल, आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, राजनीतिक हवा किस तरफ चल रही है आप भाप जाते हैं, किस तरफ महाराष्ट्र की इस वक्त राजनीतिक हवा चल रही है? क्योंकि उद्धव ग्रुप तो कह रहा है चाहे कितनी फील्डिंग लगा लो वो छक्का मार के जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं, लेकिन इतने लोग उनको छोड़ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे जी ने 40 एमएलए को अपने साथ लाया, 13 एमपी को साथ में लाया और इतने लोग रोज मतलब बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे के साथ लोग आ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी को छांग मारना ये उतनी ताकत अभी नहीं रही है। वो बहुत बड़े वीक हो गए हैं। अच्छा। और वो वीक भी हुए हैं, सीख भी हुए हैं और इसीलिए मतलब ये वीक जो है ये वीक हमारा एकनाथ शिंदे जी का है। जरूर मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एकनाथ शिंदे की तरफ से आएगा और सही शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।